वंदे मातरम साथियों। श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं में उन्हें नटखट, माखन चोर, नंद किशोर, बंसी बजैया, रास रचैया वगैरह बहुत कुछ कहा गया। परंतु सच ये है कि जब महर्षि संदीपनी जी के संपर्क में वे आए, वे केवल 16 वर्ष के थे और उन्हें तब संदीपनी जी ने बताया कि उनके जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। तब से उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया और साथ ही साथ गोपियों का, राधा जी का और बांसुरी का साथ भी उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद शुरुआत हुई एक नए जीवन की। साथियों, हम जब श्री कृष्ण जी के बारे में समझते हैं, सच्चाई ये है कि जितनी विषम परिस्थितियों का सामना उन्होंने किया, शायद ही कोई एक व्यक्ति कर सके। उनके जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु का षड्यंत्र रचा जा चुका था। जन्म भी कहाँ हुआ? एक कारागार में। और जन्म के समय कितनी बरसात, आंधी तूफान में उनके पिता ने उन्हें दूसरे गांव में पहुंचाया। वहां वे उस परिवार में रहे और अपनी नटखट बातों से उन्होंने सबका मन मोह लिया। लेकिन जब कंस को पता चला तो उसने अलग अलग 7 असुरों को, जिसमें पूतना, बकासुर इत्यादि ऐसे असुरों को भेजा उसके वध के लिए, लेकिन उन्होंने उस पर भी पार पाया। श्री कृष्ण की ही सीख है कि समय चाहे बहुत अच्छा हो चाहे बहुत बुरा, धैर्य रखो, ये भी गुजर जाएगा। ये वही श्री कृष्ण हैं जिन्होंने बचपन में खेल खेल में कालिया नाग को अपने वश में कर लिया। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने 14 वर्ष की आयु में महाबली कंस का वध किया। उन्होंने माँ यशोदा को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया और उन्होंने ही गोवर्धन को अपनी एक उंगली पर उठाकर पूरे गांव वासियों को शरण दी। ये वही श्री कृष्ण हैं जिन्होंने शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा किया, लेकिन उसके बाद सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। और ये वही श्री कृष्ण हैं जिन्होंने भरी सभा में दुर्योधन को भी संधि का प्रस्ताव दिया और अपना विकराल रूप दिखाया। उन्होंने ही द्रौपदी की लाज भी बचाई। महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान देकर धर्म की पुनः स्थापना की। तो उन्हीं श्री कृष्ण की जब हम बात करते हैं, इतनी विषम परिस्थितियों में भी हमेशा उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ सा दिखता है। और ये बात हमें भी समझनी चाहिए और स्पेशली हमारे यंगस्टर्स को बहुत अच्छे से इस बात को समझना चाहिए कि कैसा भी समय हो, धैर्य रखें, संयम रखें, वो भी गुजर जाता है। क्योंकि हमारे यंगस्टर्स स्कूल और कॉलेज की छोटी छोटी बातों से, पढ़ाई से, मार्क्स से इतना दुखी हो जाते हैं कि टेंशन और डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि एक बार गीता अवश्य पढ़ें, क्योंकि सब ये मानते हैं कि हमें सारी समस्याओं का हल गीता में मिलता है। तो एक बार पुनः जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन की लीलाओं का आनंद लेते हुए आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।